जासूसों वाली फिल्में हम सब ने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी असली जासूस देखे हैं जो आम जिंदगी ही जीते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही होता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उस पुरानी और खतरनाक चाल की, जिसका एक बड़ा मोटिव ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक्सपोज किया है। इस ऑपरेशन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट देवेंद्र सिंह ढिल्लों और एक बिजनेसमैन शहजाद शामिल हैं। ये लोग भी हम लोगों जैसे ही आम जिंदगी जीते थे, लेकिन उस जिंदगी में ये अपने ही देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहे थे, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं कि ये सिंपल लाइफ जीने वाले जासूस कैसे देश में रहकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और आखिर ऐसे जासूसों के लिए हमारे इंडियन लॉ में क्या सजाएं होती है। बता दें, हनी ट्रैपिंग के जरिए ऐसे जासूस मिलिट्री मूवमेंट्स, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये लोग मिसाइल्स, रडार्स और न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम्स के डेटा पर भी नज़र रखते हैं और हाई लेवल मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, जिनकी फ़ोटोज़ या फिर वीडियो सीक्रेटली भेजी जाती है, उन पर नज़र रखकर उसे लीक कर देते हैं। साथ ही ये लोग रॉ और आईबी की इंफॉर्मेशन भी बाहर पहुंचाते हैं। ये लोग इंडिया में रह के फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए आर्मी ऑफिसर्स को फंसाते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें लीक कर देते हैं, और इन सभी इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान खतरनाक आतंकी हमलों को अंजाम देता है। इसलिए ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग पहलगाम अटैक जैसे हमलों के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही ज्योति मल्होत्रा जैसे इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान की इमेज को पॉजिटिव दिखाते हैं और इंडिया के खिलाफ नैरेटिव्स चलाते हैं। ऐसे लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन को चुराकर पाकिस्तान या उसके साथी जैसे चाइना के साथ शेयर कर देते हैं। जासूसी करना सिर्फ राष्ट्रद्रोह नहीं, एक मेजर क्रिमिनल ऑफेंस भी है, जिसके लिए भारत में कई कानून हैं, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 3 के तहत सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने पर 14 साल तक की जेल होती है, और वही इसके सेक्शन 5 के तहत मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक करने पर जासूसों को लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। आईपीसी 121 और 123 की बात करें तो जासूसों पर भारत के खिलाफ जंग या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है, जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की बात करें तो इसके तहत किसी भी सस्पिशियस पर्सन को बिना ट्रायल के भी डिटेन किया जा सकता है, और वहीं आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर स्पाइंग करने वालों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जाता है। हालांकि इतने सख्त कानून होने के बाद भी लोग कभी चंद पैसों के लालच में तो कभी ब्लैकमेल होकर खुद के देश के साथ गद्दारी कर जाते हैं। ये एक साइबर या बॉर्डर की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है दिमाग की, जज्बात की और भरोसे की। पाकिस्तान जैसे देश भारत को चोट पहुंचाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब समय है कि हम सबका अलर्ट रहने का, अवेयर होने का और रिपोर्ट करने का। अपने देश के खिलाफ कोई भी साजिश अगर आपके आसपास पल रही है तो आंख बंद मत करिए, उसे तुरंत रिपोर्ट करवाइए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए डू सब्सक्राइब भारत लोक।